जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे पढ़ाई के यूट्यूब चैनल पे। मैं अरवी सर। आज हम लोग जो डेली मैथ के 5 सुपर सीरीज को क्वेश्चन को देखते हैं उसी को कंटिन्यू रखते हुए आज का सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या कह रहा है समझते हैं। बोला कुछ पुरुष एवं महिलाएं निश्चित राशि को योगदान करते हैं। कोई एक निश्चित राशि है जिनका योगदान करते हैं। महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या की 4 गुनी है। मेल और फीमेल, महिलाओं की संख्या पुरुष की संख्या से 4 है। अगर ये मान लीजिए 1 होंगे तो ये कितने होंगे, 4 होंगे। और ये मान लीजिए x लगा देते हैं, अगर ये 1x होंगे तो ये 4x होंगे। प्रत्येक पुरुषों की संख्या के 5 रुपये के सिक्कों का योगदान करते हैं। जितना मतलब पुरुष है, अगर x मान लीजिए पुरुष x है तो 5 रुपया का सिक्का देते हैं उतने ही, ठीक। प्लस फिर क्या कह रहा है आपका, तथा प्रत्येक महिलाओं की कुल संख्या के बराबर 1 रुपये के सिक्का के योगदान करते हैं। प्रत्येक महिला 4x महिला है, प्रत्येक महिलाओं की संख्या यानी 4x 1 रुपया के सिक्के के बराबर योगदान करते हैं, जिससे कि कुल योगदान कितना आता है 10 88 64 बराबर 10 88 64। ठीक है मेरे भाई, गुणा करेंगे 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 5x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 4 और 4 का 16 हो जाएगा। 16x स्क्वायर बराबर का हो जाएगा आपका 10 88 64। टोटल इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 21x स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 10 88 64 10 88 64। देखिए आप चाहो तो काट सकते हैं, 21 से काटेंगे 21 5 6 105 होता है, 3 बच जाएगा यहाँ पे 3 यानी कि 38 बचेगा, एक बार जाएगा तो 21 में से 38 घटा लेंगे तो 38 में से 21 घटाएंगे तो आपका बच जाएगा, यहाँ पे भाग कर लेते हैं हम लोग 10 88 64। जब डिवाइड करेंगे हम लोग 21 से तो 21 5 105 हो जाएगा, घटाएंगे 3 आ जाएगा 38। 21 एक बार जाएगा लगभग तो घटाएंगे 7 होगा, यहाँ पे 1 होगा 17 बच जाएगा। फिर यहाँ पे 8 आएगा, भाग करेंगे लगभग में 21 वाटे 8 बार चला जाएगा तो 8 1 कम 8 8 दूना के 16 है, घटाएंगे यहाँ पे आ जाएगा आपका 8 1 कम 8 8 दूना के यहाँ पे 6 आएगा, सॉरी तो घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका टोटल 6 में से 8 गया 8 हो जाएगा, 0 0 ये हो जाएगा। फिर इसके बाद 4 उतारेंगे तो 21 चौक 84 यानी कि टोटल कटेगा कितने बार में, टोटल कटेगा 5184 बार में कट जाएगा। 21 से काटेंगे तब यानी x स्क्वायर बराबर 5184। जब x की वैल्यू निकालेंगे हम लोग तो x की वैल्यू आ जाएगा आपका 72। कितना आ जाएगा 72, यानी पुरुषों की जो संख्या रही होगी कितनी रही होगी 72। पुरुष की संख्या कितनी रही होगी 72। ठीक, अब देखिए यहाँ तक तो हमने किया। अब यहाँ से देखिए काटने उठने में बच्चों को दिक्कत होता है, करेंगे क्या, समीकरण तो आपको बनाना ही पड़ेगा। यहाँ तक समीकरण बनाना ही पड़ेगा। बनेगा क्या समीकरण, जैसे 21x स्क्वायर बराबर आया था 10 88 64। ठीक है, आप ध्यान दीजिए आपको करना क्या है, हम लोग डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे। डिजिटल सम बहुत अच्छा है। देखिए 3 से काटेंगे 7 बार में कंप्लीटली कट जाएगा। 3 से काटेंगे इसको 3 3 के 9, क्योंकि डिजिटल सम कहता है कि जब 3 6 9 कहीं भी ऐसा आता है पहले काट को खत्म कर लो। 21 में 3 था इसी वजह से 3 से काट रहे हैं। 3 से काटेंगे 3 3 के 9, एक बचा 3 6 का 18, 3 दूना के 6, 3 3 8 24, 3 8 24, 6 3 9 खत्म, 8 2 10, 8 2 10 8 18। 18 का मतलब हो गया 0, 18 का मतलब हो गया 8 1 9, 9 का मतलब 0, यानी x स्क्वायर का मान 0 आ गया, यानी x बराबर क्या आएगा 0। तो ऐसा संख्या जिसका 0 है डिजिटल सम। देखिए 8 4 12, सॉरी 8 6 14, 14 का मतलब 5 हो गया, 7 4 11, 11 का मतलब 2 हो गया, 7 2 9, 9 जहाँ पे दिखता है 9 को हम लोग 0 कह सकते हैं, यानी कौन सा आंसर होगा आपका, राइट आंसर 72 हो जाएगा। तो आप देखिए भाग ना करके डायरेक्ट डिजिटल सम के माध्यम से इसको बना सकते थे। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं आगे। बहुत अच्छा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये देखिए द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है। ठीक है,
क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह द्विघात समीकरण जिसका एक मूल दे रखा है कि 2√3। पहले द्विघात समीकरण के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। इस द्विघात समीकरण क्या होता है, ax² प्लस के bx प्लस c इक्वल टू 0। यही होता है द्विघात समीकरण। जिसके मान 2 होंगे वही द्विघात समीकरण है। ठीक है, द्विघात समीकरण के मूल हमेशा कितने होते हैं, 2 होते हैं। मूल कितना होते हैं, 2। अब मेरी बात समझिए, अगर मान लीजिए एक अल्फा मूल है, एक बीटा मूल है, ठीक है, तो मूलों का योग होता है, मूलों का योगफल बराबर होता है माइनस के b अपान a, माइनस के b अपान a। यानी कि जो x घात होता है, x का 1 घात होता है, उसका गुणनफल माइनस में और x स्क्वायर का गुणनफल से भाग करते हैं तो ये मूलों का योगफल हो जाता है। मूलों का गुणनफल क्या होता है, मूलों का गुणनफल होता है c अपान के a। मूलों का योगफल बराबर होता है माइनस के b अपान a और मूलों गुणनफल बराबर होता है c अपान के a। और समीकरण क्या होता है, समीकरण जब मूल दिए हों, समीकरण कैसे पता करते हैं, समीकरण बराबर होता है x स्क्वायर माइनस के मूलों का योगफल इंटू x प्लस के c बराबर के 0। ये समीकरण का प्रयोग होगा। एक फार्मूला होता है छोटा सा, अब जानते रहिए, x स्क्वायर माइनस के मूलों का योगफल इंटू x प्लस के c, सॉरी प्लस के c नहीं, प्लस के मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर के 0। ठीक, एक फार्मूला होता है, इसी का हम लोग प्रयोग करेंगे। देखिए, अब बोला है कि मूल सिर्फ 2 माइनस के √3 है, तो 2√3 है तो दूसरा एक मूल दिया है, दूसरा मूल कैसे निकालेंगे हम लोग। देखिए, पहला मूल दिया है फर्स्ट, यानी अल्फा अगर मान लीजिए 2 माइनस के √3 दिया है, दूसरा का संयुग्मी मूल निकलता है। अगर एक मूल दिया है, दूसरा मूल कैसे निकलता है, संयुग्मी के नियम से। तो दूसरा मूल डायरेक्ट आप कह सकते हो कि जहां पे माइनस वहां पे प्लस हो जाएगा। अगर ये मान लीजिए प्लस में दिया होता तो यहाँ पे माइनस में होता, अगर ये माइनस में है तो ये प्लस में होगा। कितना होगा, 2√3, यानी कि ये बीटा हो गया। तो दोनों मूल हमको पता हो गया, अल्फा और बीटा का मान पता हो गया। मूलों का योगफल निकालेंगे एक बार, तो अल्फा प्लस के बीटा दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए 2 जुड़ जाएगा, -3 +3 रूट है और -3 रूट है, दोनों कट जाएगा तो 2 दूना के 4 हो जाएगा। ठीक, मूलों का योगफल 4 पता चल गया। मूलों का गुणनफल बात करें तो देखिए 2 माइनस के √3 इन ब्रैकेट 2 प्लस के √3, जब इसको हम लोग करेंगे ब्रेक करेंगे तो ये फार्मूला चेंज हो जाएगा, किसमें, a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर में। एक कोष्टक में a प्लस b होता है, दूसरे में a माइनस के b होता है। ठीक, एक कोष्टक में a प्लस b, दूसरे में a माइनस b, तो इस फॉर्म में टूटा है। यानी इसको जब हम लोग इसमें कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा और a हो जाएगा √3 का स्क्वायर, जब खत्म करेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी 4 में से 3 चला जाएगा, 1 हो जाएगा। मूलों का गुणनफल पता चल गया 1, मूलों का योगफल पता चल गया 4। फार्मूला लगाएंगे जो भी लिखे थे, समीकरण बराबर मूलों x स्क्वायर माइनस के मूलों का योगफल इंटू x प्लस के मूलों का गुणनफल बराबर के 0 होता है। तो यहाँ पे मान रखेंगे, मूलों का योगफल 4 है, यानी x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के मूलों का गुणनफल कितना है, 1 आया है, प्लस के 1 बराबर 0। देखिए समीकरण चेक करते हैं, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे देखिए x स्क्वायर माइनस के 4x + 1, यानी कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ठीक, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 1। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। एक बार जरूर अच्छे से देख लीजिएगा इसको, फिर समझ लीजिएगा, क्योंकि एक मूल दिया रहता है, एक ही मूल दे करके अक्सर करके पेपर में पूछता है, क्योंकि ये आपके एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन हम लिए हैं। एक मूल दिया है, दूसरा मूल संयुग्मी के नियम से डायरेक्ट चिन्ह परिवर्तन करके निकाल लेंगे। यहाँ पे माइनस है तो प्लस कर देंगे, अगर प्लस होगा तो माइनस कर देंगे। तो अगर एक मूल 2 माइनस के √3 है तो दूसरा मूल 2 प्लस के √3 हो जाएगा। बाकी मूलों का योग जानते हैं, मूलों गुणनफल जानते हैं। ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि मूलों का योगफल समीकरण बताने के लिए x स्क्वायर माइनस के मूलों का योगफल इंटू x प्लस के मूलों गुणनफल बराबर 0। यहाँ पे मान पुटअप करेंगे, आंसर आ जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। उस छोटी छोटी संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए जो 7 से विभाजित हो। 7 का गुणा करने पर प्रत्येक अंक 1 क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिए। देखिए 7 से कटने का मतलब होता है कोई भी अंक
7 से कब कटता है? जैसे 7 से, 13 से, 11 से कब कटते हैं? जब कोई अंक क्या होते हैं? 6 बार रिपीट होते हैं। क्या होते हैं? 6 बार रिपीट। जैसे मान लीजिए 1 1 1 1 6 बार रिपीट होंगे तो वो कट जाएगा। किससे कट जाएगा? 7 से कट जाएगा। तो बोला है प्रत्येक अंक 7 के हों तो क्या करेंगे? देखिए वो कौन सा है, उनका योगफल पूछा है। 7 से कटने का मतलब प्रत्येक अंक, तो मान लीजिए 1 को हम कितने बार लेंगे? 6 बार। कितने बार? 6 बार। 1 2 3 4 5 6, इसमें 7 से भाग करेंगे। 7 से भाग करें कितना बच जाएगा? 7 1 कम 7, 4 बच गया और 41 हो गया। 7 5 35 हो जाएगा। 35 6 41, यहाँ पे 6 बच गया और 6 बच गया यानी कि 61 हो गया। 7 8 56, 8 बार हो गया। 7 8 56, 50 6 56 हो गया। 5 बच गया, तो 5 बच गया यानी कि 51 हो गया। तो 7 से भाग करेंगे, 7 7 49, 2 बच गया और 2 बचेगा मतलब कि 7 3 के 21, यानी कट जाएगा कितने? 15 873। ठीक है, इतने बार में कटेगा। अब इसका पूछा है कि इन संख्याओं के अंकों का योग बताइए। तो चलिए जोड़ते हैं हम लोग। 8 1 9, 9 5 14, 14 7 21, 3 22, कितना हो जाएगा? 22। इसे एक बार चेक करते हैं। 7 3 10, 10 6 16, 16 8, 16 4 20, 4 24, सॉरी 24 आ रहा है जोड़ने पे। देखिए 8 1 9, 9 5 14, 14 14 7 21, 3 24, कितना हो जाएगा? 24, यानी ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कोई भी अंक बोले 7 से कटना चाहिए तो 7 हमेशा 6 के जो मतलब 6 बार रिपीट होती है उसी संख्या को काटता है। तो बोल रहा है सभी संख्या, प्रत्येक संख्या 1 क्या है तो हम लोग 1 को 6 बार लिखेंगे। कल को बोल देगा कि प्रत्येक संख्या 3 3 क्या है तो आप क्या करेंगे? प्रत्येक संख्या 3 का है, फिर उसका योगफल पूछेगा तो आप 6 बार क्या लिखेंगे? 3 को लिखेंगे। 6 बार 3 को लिखेंगे, 7 से भाग करेंगे, 7 से पक्का कटेगा, 7 से पक्का कटेगा। ठीक है, जितना आएगा उसका योगफल आप बता सकते हैं। ठीक है, तो संख्याओं को 7 से कटे, 7 से 11 से 13 से हमेशा 6 के रिपीटेशन में होंगी तो वो सब तभी कटेगा, तो अन्यथा नहीं कटेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? देखिए CDS में आया हुआ क्वेश्चन है, बोल रहा है टाइम एंड वर्क का एक छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? बोला 50 आदमी एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं लेकिन हर 10 दिन के बाद 5 लोग समूह छोड़कर चले जाते हैं, समूह छोड़ देते हैं। काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? ठीक है, तो देखिए पहले हम लोग टोटल वर्क देखेंगे कितना काम हो रहा है भाई। 50 आदमी 40 दिन में काम को कर रहे हैं, यानी कि 50 इंटू के 40 टोटल वर्क होगा, यानी टोटल वर्क आप कहोगे कितना हो जाएगा? 2000 काम होगा। कितना काम होगा? 2000 मेरे भाई काम होगा। ठीक है, फिर क्या कर रहा है? लेकिन हर 10 दिन के बाद 5 लोग छोड़ देते हैं समूह, यानी कि पहले 50 लोगों ने 10 दिन तक काम किया होगा तो काम कितना कर दिया होगा? 500। 50 आदमी 10 दिन तक काम किए होंगे तो 500 काम कर दिए होंगे। अब 50 आदमी में से 10 दिन बीत गया, 5 लोग समूह छोड़ दिए, बच कितने गए? 45। अब ये भी 10 दिन तक काम करेंगे यानी 450 काम कर देंगे। फिर 10 दिन बीत गया इसका, फिर अब कितने आदमी छोड़ देंगे? 5 आदमी। तो कितने काम बच जाएंगे, कितने व्यक्ति बच जाएंगे? 40। 40 बचेंगे, 10 की स्पीड से काम करेंगे, 400 काम कर देंगे। ठीक है, अब देखिए फिर बचेंगे 35। कितने दिन काम करेंगे? 10 दिन। तो 10 दिन काम करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 350। फिर 5 छोड़ देंगे तो कितना हो जाएंगे? 30। 10 दिन काम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 300। इनको जोड़िए, देखिए 10, देखिए इसका एवरेज आपका खुद ही 400 है, तो 5 संख्या है तो 400 में 500 से गुणा करोगे, 400 में अगर 5 से गुणा करोगे तो 2000 आ जाएगा। यानी कि काम टोटल कंप्लीट हो गया यहाँ तक। काम कहाँ तक कंप्लीट हो गया? यहाँ तक। कितने दिन लग गए भाई? 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन। कितने दिन लग गए काम में? 50 दिन। यानी इस सवाल का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 50 दिन टोटल काम में लग गए। ठीक, तो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा माइंडली क्वेश्चन है। ठीक है, और हो सकता है फिर पेपर में रिपीट करें तो ये ऐसे क्वेश्चन को आप जरूर देख के एक बार जाइएगा। ठीक है,
क्वेश्चन में बोला है कि 50 आदमी 40 दिन में, तो पूरा टोटल वर्क देख लेंगे 2000, ठीक है। बोला हर 10 दिन के बाद 5 आदमी छोड़ते हैं, तो शुरुआत में 50 आदमी काम पे लगे होंगे, 50 आदमी 10 दिन तक किए होंगे 500, फिर 5 छोड़ दिए तो 45 हो गए, 45 आदमी 10 दिन तक करेंगे 450, इसी कंटिन्यू काम करेंगे तो कौन दिन लग जाएगा इनको, 50 दिन। इस सवाल का राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। ट्रिग्नोमेट्री का बहुत खूबसूरत मतलब बढ़िया सवाल है, ट्रिग्नोमेट्री का बहुत अच्छा सवाल है। क्या कह रहा है, यदि tan 5 थीटा माइनस के 10, यहाँ पे देखिए tan 5 ये फाई है, ठीक है, क्या है फाई, यहाँ भी ये फाई है, थीटा प्लस 5 पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो देखिए आपको एक नियम बता रहे हैं, पहले समझिए, tan थीटा सॉरी sin थीटा बराबर cosec थीटा। मान लीजिए कि एक मिनट रुक जाइए, देखिए साइन ए बराबर कॉसेक बी, टेन ए बराबर कॉट बी, उसी प्रकार से कॉस ए बराबर सेक बी तब बराबर होंगे, कब, तभी बराबर हो सकते हैं जब a प्लस बी का मान कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो। a फलन तभी बराबर होंगे जब a प्लस बी का मान कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो, ठीक है। सेम क्वेश्चन देखिए, tan a बराबर कॉट बी तब बराबर होंगे जब a प्लस बी का मान कितना डिग्री हो भाई, 90 डिग्री हो। a आप जानते रहिए, ठीक है, तभी बराबर होंगे जब उनका कोण का मान 90 डिग्री होगा तभी। चलिए आइए सवाल पे चलते हैं, देखते हैं एक बार क्वेश्चन क्या कह रहा है। बोल रहा है यहाँ पे फाई था, ये भी फाई है आपका, ठीक। पूछ रहा है कि अब देखिए tan थीटा है, एक कॉट थीटा है, यानी इन दोनों कोण का मान हमेशा क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होगा, तभी ये दोनों आपस में बराबर होंगे, अन्यथा बराबर नहीं होंगे। तो क्या हो जाएगा, 5 थीटा माइनस के 10 डिग्री बराबर आपका हो जाएगा 5 फाई माइनस प्लस के 20 डिग्री बराबर कितना होगा, यहाँ प्लस है, प्लस के बराबर कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक। देखिए यहाँ से 20 में से 10 घटा लेंगे, 10 बच जाएगा, 10 उधर भेजेंगे तो 80 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे आपका 5 थीटा है प्लस के 5 फाई, 5 कॉमन कर लेंगे इसमें से, तो थीटा प्लस के फाई आपका हो जाएगा 80 डिग्री। 5 से भाग करेंगे तो 16 5 80, 16 बार में कंप्लीट कट जाएगा। तो थीटा प्लस के फाई आपका हो जाएगा कितने डिग्री, 16 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा, 16 डिग्री। तो इस सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इस सवाल का राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। ऐसे सवाल में आपको सिर्फ और सिर्फ पता होना चाहिए कि इन दोनों का मान जब बराबर होगा, जब इन दोनों कोण का मान कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होगा, तभी बराबर होगा, अन्यथा बराबर नहीं होगा। आप जैसे ही जानते रहेंगे तुरंत ऐसे बड़े से बड़े सवाल का तुरंत आंसर बता देंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।